मानव शरीर में हृदय बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। प्रकृति के इस अलौकिक रहस्य से जुड़ने के लिए हमारी ये अभिनव यात्रा आगे बढ़ रही है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की। आज ये तीसरा एपिसोड है। आकाश तत्व से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो मंगलमय ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति इस प्रकृति की बगिया में दर्ज कराता है। हर घटना में प्रकृति का मंगलमय विराट स्वरूप दिखाई देता है। उस तक पहुंचने के लिए यह अनूठी यात्रा है। ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। इनको अगर हम ठीक तरीके से समझ सके तो धरती पे एक पूरा मानव आकार ले सकता है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब यही है कि आपको आपके स्वरूप का बोध हो जाना। ठीक है, आप भारत की भूमि पर, ऋषियों की पवित्र भूमि पर किस उद्देश्य के लिए आए हैं, वो उद्देश्य सामने आ जाना, तो जीवन आपका फूल की तरह महक उठेगा। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में आपने आज्ञा चक्र पर रोशनियों को देखा होगा, जल की धारा को देखा होगा। अब उनको इस शरीर के, यानी इस शरीर रूपी देवालय के भीतर उतारने के लिए ये यात्रा आगे बढ़ती है। तो मुद्रा विज्ञान के जरिए हम उस मंगलमय ध्वनि को, यानी आकाश तत्व को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सूत्र वही रहेगा। इसकी जो समयावधि है वो मिनिमम 36 मिनट है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। ठीक है, तो ये देखिए, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अब हम आकाश यानी मध्यमा को अंदर बांध देंगे और बाकी अपने अपने स्थान पर हो जाएंगे। तो ये मुद्रा इस तरह से बन जाएगी। अब इस मुद्रा का जो स्थान है, इस अग्नि को हम हृदय के पास लेके आएंगे। अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना, है ना। और हृदय बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो अब उस ध्वनि को सुनना है, उस मंगलमय ध्वनि को। मानव सृजित ध्वनियां तो कुछ भी नहीं है। प्रकृति की इस विराट शक्ति को पहचानने के लिए ये अभिनव यात्रा है। ठीक है, तो इस मुद्रा को धारण करके, आंख बंद करके, कमर जितनी आप सीधी कर सकते हैं, मुद्रा को शांत चित्त ठहरा सकते हैं, यानी मूर्तिवत ठहराकर प्राण का अवलंबन करना है। और प्राण आपका नासिका से गुदा द्वार तक टच होना चाहिए। जब गुदा द्वार पर टच हो जाए तब 32 बार उस क्रिया को करने पर स्थूल शरीर, 72 बार करने पर सूक्ष्म शरीर, 108 बार करने पर कारण शरीर से हमारी मुलाकात होती है। तो चक्रों का भेदन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव कुंडलिनी शक्ति है। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मुखमंडल बंद हो जाएगा, श्वास लंबा गहरा होता जाएगा। जितना गहरा श्वास लंबा होगा उतना ही तेजी से आप प्रश्वास को समझ सकेंगे कि कैसे गंदगी, विजातीय द्रव्य शरीर बाहर फेंक रहा है। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
मेरे शरीर में तो प्राण गुदा द्वार पे टक्कर मारने लग गया, मूलाधार चक्र पे। मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति है, ये तो आप ही जानते हैं आपके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप शून्यमत हो जाएंगे, यानी विचारों को शांत कर देंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा प्राण के भीतर समाहित हो जाएगी। तो आपको पूरा अभ्यास होने लग जाएगा कि इस समय प्राण कहां जा रहा है, किधर से जा रहा है, कौन से स्वर से जा रहा है, ये सारा धीरे धीरे अभ्यास होने लग जाएगा। ठीक है। तो उसका पहला चरण है कि आपके कानों में मंगलमय ध्वनि का उद्गम शुरू हो जाएगा। ये उसका पहला लक्षण है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सारी शक्ति प्राण पर अभिकेंद्रित करिए। अब यहां ध्वनि का स्वरूप बदलने लग गया। मेरे भाई बहन, इतना ही याद रखिएगा, जल 100 डिग्री पे जब तपकर भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। 90 डिग्री तक तपा तो जल जल ही रहेगा ठंडा होने पर, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री पे तपा वो भाप के रूप में तब्दील हो जाएगा, यानी आकाश की स्वच्छंदता में उड़ जाएगा। ठीक है। बस ऐसे ही इस प्राण का आवागमन को आपने पूरी एनर्जी के साथ यूज करना है।
गगन रूप धर वायु को मैं अपना साज बनाता हूँ। सात स्वरों में बांध के रचना अपना गीत सुनाता हूँ। अब ध्यान मुद्रा धारण करके इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पर रखकर शांत चित्त बैठ जाएं। मन की आंखों को जागृत रखिएगा। बिना टकराहट के ध्वनि हृदय के पास। अगर आप शांत चित्त नहीं रह सकते, आपका मन बार बार बंदर की तरह उछल कूद मचाता है, शांत नहीं रहने देता, तो आप सनातन संस्कृति के ध्वज संवाहक शब्द ओम का सहारा ले सकते हैं। मैं पहले बार सुनाऊंगा, फिर वो भीतर आपको ध्वनि सुनाई देगी, मतलब मुखमंडल बंद करके। ओम 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 ओम। ये मैंने 7 बार बोला है। जैसा कि आप जानते हैं 7 स्वर हैं, ऐसे ही मानव शरीर में 7 चक्र हैं। जैसे 7 स्वर हैं स रे ग म प ध नि। स साकार, नि निराकार। ना आप प्रकृति के इस वैभव को प्रतीकों के माध्यम से समझिए। बीच में पंच महाभूत है जिसको बांध रखा है साकार और निराकार ने। कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती। जैसे जल हमें दिखाई देता है, कैसे प्रकट हो रहा है, कैसे धरती का आलिंगन कर रहा है, कैसे सारा खेल रचा रहा है, ये सब दिखाई देता है। धरती भी हमें दिखाई देती, लेकिन घूमती हुई दिखाई नहीं देती। आकाश रिक्तता से प्रकट होता है मंगल में ध्वनि के साथ, लेकिन उस ध्वनि को हम नहीं सुन पाते। वायु अदृश्य है, इन सबको गतिशील करती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है, युगों युगों से सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। भारतीय ऋषियों ने उस भगवा कलर को वस्त्र के रूप में शरीर पर धारण किया और संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिना। तो 7 चक्रों में जब आप ओम की ध्वनि का गुंजायमान करेंगे, 7 चक्रों में 7 बार ओम 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 ओम। ऐसा करने पर सारी ऊर्जा आपकी बाहर चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे।
ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जब मैं अपनी यात्रा करता हूं अंतर जगत की तो इस तरह से करता हूं। जीवा मैंने कपाल पे चढ़ा ली, प्राण पान का हवन करने लगा और पूरी ऊर्जा को मैं सहस्त्रार चक्र में लेके जा रहा हूं, सैटेलाइट प्रोवाइडर के पास। वो फिर परम पिता परमात्मा से जोड़ देगी उस पूरी ऊर्जा को। जो मैं भीतर, मेरे भीतर जो भी चल रहा है वो सब पूरा इस यूनिवर्स में स्टैब्लिश हो रहा है। ऐसा का ऐसा ही जो मैं सोच रहा हूं, फिर मेरी तरह जो भी सोचेगा वो सारी यूनिवर्स उसको वो पावर दे देगी। यही प्रकृति का अनमोल खजाना है। हम जो भी प्रकृति की बगिया में समाहित करेंगे, हजारों करोड़ों गुना लौट के हमारे ही पास आएगा। कुंडलिनी शक्ति जागरण का मतलब है अपने स्वरूप का चिंतन कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। मुझे प्रकृति ने भारत की पवित्र भूमि पर, ऋषियों की भूमि पर किस उद्देश्य के लिए भेजा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं समर्पित हूं। ईश्वर प्राणी धान, यहां के प्रकृति को अपना समर्पण कर देना है। कैसे? थोड़ी देर तक आप अंदर ही अंदर इस ध्वनि को गुंजाते गुंजाते फिर दोनों ध्वनियां मिल जाएं, तब तक आपको शांतचित्त ठहरना होता है। तो इसकी जो समयावधि है वो है 3 घंटे 36 मिनट। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप एक ही दिन में प्रयास कर लें, आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा। 10 मिनट से शुरू करके आप धीरे धीरे 1-1 मिनट रोज बढ़ाए तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। 9 महीने में भ्रूण बच्चा बन के मां के गर्भ से बाहर प्रकट हो जाता है। तो ये भी इसी तरह की यात्रा है। चलिए अब ओम की ध्वनि को गुंजायमान करते हैं भीतर ही भीतर। जीवा कपाल पे चढ़ गई, गहरी लंबी श्वास, सारे चक्र एक दूसरे में आपस में कूदते हुए इसी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र की ओर ले जा रहे हैं। मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र में ले जा रहा है, स्वादिष्ठान मणिपूरक में, मणिपूरक अनाहत में, अनाहत विशुद्ध चक्र में, विशुद्ध आज्ञा में और आज्ञा सहस्त्रार चक्र में। बिल्कुल ऐसे जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की बाहर आपको मदद करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही सारे चक्र आपके भीतर एक दूसरे की मदद करते हुए उसी मंगलमय ध्वनि के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सबको देखने के लिए आपको 4 सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। 4 सीढ़ियों पर। पहली सीढ़ी है, कोई भी दुखी इंसान आपको दिखता है तो आपके हृदय में उसकी मदद का भाव, यथाशक्ति जो आपके पास है, मदद का भाव जागना चाहिए। आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। किसी सुखी व्यक्ति को देखकर आपके मन में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित होना चाहिए कि क्या आपने इतनी सुंदर बगिया बनाई। आपने दूसरी सीढ़ी पे कदम रख दिया। क्रोधी के प्रति उदासीन, उस क्रोधी को देखते ही आपके दिमाग में सांप आना चाहिए कि वो क्रोध का प्रतिनिधि है, वो जहर बना रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। आप उदासीन हो जाओ। आपको कोई गाली दे रहा, शांत हो जाओ। हो सके तो दूरी बना के निकल जाओ।
और किसी पुण्यात्मा को देखो तो मन श्रद्धा से भर जाए कि प्रकृति ने किस तरह से संयोजन किया। चींटी से हाथी तक अनगिनत जीव बनाए, सब एक दूसरे को मार काट के खा रहे हैं। जीव जीव से भोजन, फूड चेन, सबके पीछे यमराज लगा हुआ है, लेकिन हमें कौन ले जा रहा? आज तक किसी को कोई आभास नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। धर्म सनातन है जो अनादि है, न जिसकी शुरुआत है न जिसका अंत है। ये जो पंच महाभूत है ये अनादि है। जब इंसान दूध सहेजना भी नहीं जानता था तब भी ये 5 तत्व थे। आज दूध की 2000 मिठाई बनाना इंसान का मस्तिष्क जानता है, तब भी यही 5 तत्व। बैलगाड़ी के बैरिंग से यात्रा शुरू हुई, आज ड्रोन पे पहुंच चुकी है। विज्ञान के बढ़ते कदम धीरे धीरे इस शरीर के भीतर की खोज को आगे बढ़ा रहे। तो ध्वनि इस शरीर के भीतर कैसे काम कर रही है, बिना टकराहट के उसका मंगल में ध्वनि में रूपांतरण हो जाना, प्रकृति के इस रहस्य से जुड़ने की आज ये यात्रा थी। तो मैं चाहता हूं जब आप पूरी ऊर्जा के साथ इसको आप अपने भीतर उतारेंगे, खाली देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको आत्मसात करना होगा। जब आत्मसात करेंगे और कुछ कुछ आपको अनुभूति आए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो पर जरूर आप अपने कमेंट्स डालिए, ताकि मैं आपको पढ़ सकूं, आपकी यात्रा को आगे सुगम बना सकूं और आपको आगे ले जा सकूं। ठीक है? अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित्त मानव को लाने का अभियान। आपके मंगल की कामना करता हूं।